दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 15 नवंबर शुक्रवार के दिन साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली पड़ने जा रही है, जिस दिन का महत्व काफी बड़ा एवं विशेष होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माता महालक्ष्मी देवलोक से उतरकर हमारे बीच पृथ्वी लोक पर हमें आशीर्वाद देने आती है एवं जो भी भक्तजन अपने घर की छत पर आंगन में पूर्णिमा की रोशनी में खीर बनाकर रखते हैं, उस खीर में माता लक्ष्मी अमृत वर्षा करती है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के जैसा कार्तिक पूर्णिमा में भी खीर बनाकर खाना अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए इस पूर्णिमा का नाम कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद पाने का सबसे सुनहरा मौका होता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। इस दिन दान पूर्ण करने का, लक्ष्मी माता के नाम से पूर्णिमा के दिन छत पर खीर का भोग लगाने का महत्व बहुत ज्यादा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि खीर का भोग लगाने से मां लक्ष्मी अपने आप को रोक नहीं पाती है और दौड़े पांव चली आती है। आपके घर दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर को सुबह के 6 से 19 पर हो रही है। वहीं इसका समापन 16 नवंबर को देर रात्रि 2:01 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार को ही मनाई जाएगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही लाभप्रद होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे असरदार उपाय बताने वाले हैं जिन्हें कर लेने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी है ना। मतलब जो भी दिक्कत परेशानी आपके जीवन में चल रही होगी, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत और संतान को लेकर हो, कुछ भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, सिर्फ इस एक उपाय को करने से ही आपकी बहुत परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ ही इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी आपको कार्तिक पूर्णिमा की खीर में रखकर चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। कार्तिक पूर्णिमा को ही देव दीवा कहते हैं, इसलिए इस दिन खीर का महत्व बहुत ज्यादा होता है। इस चीज के बारे में स्वयं गुरुदेव ने अपनी एक वीडियो में बताया है, तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरा जरूर सुनना। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण और चंद्रमा के साथ भगवान शिव की भी पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में गोपियों के साथ रास लीला की थी। उनकी बंसी की मधुर धुन सुनकर सभी गोपियां मंत्रमुग्ध होकर मथुरा से वृंदावन आ गई थीं। कहते हैं, कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर देवी देवता भी मोहित हो जाते थे। शिव जी पौरुष का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन फिर भी भोलेनाथ महाराज को देखने के लिए खुद को रोक नहीं पाए थे। लेकिन जब वे वृंदावन पहुंचे तो उन्हें द्वारपालों ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह रास लीला केवल गोपियों के लिए है। इसके बाद भगवान शिव जी को एक गोपी का रूप धारण करना पड़ा था। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इस दिन आपको रात के वक्त सोना नहीं चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी अपने हाथ में स्वयं वर और अभय लेकर घूमती है, और जो भी भक्त उन्हें जागते हुए दिखाई देते हैं तो घर में धन दौलत जितने भी आशीष हैं, यह सारी चीजें आपको प्रदान करती हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपने बहुत से लोगों को छत पर खीर रखते हुए देखा होगा। कहा जाता है किस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन माता लक्ष्मी खीर खाने आपके घर में जरूर आती है। ऐसे में जो भी इस रात चंद्रमा के नीचे खीर रखता है एवं अगले दिन उस खीर को परिवार समेत मिलकर ग्रहण करता है, उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है एवं ऐसे लोग सदा ही निरोगी जीवन जीते हैं। या फिर जो लोग काफी समय से बीमार पड़े हैं, जिनको कोई असाध्य रोग है जिसका इलाज करा करा के आप परेशान हो गए हैं, तो इस कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आपको खीर में बस ये एक गुप्त चमत्कारी चीज मिला देना है। फिर आप देखना कि जिस रोग को ले लेकर के आप इतने परेशान थे, जिसके पीछे आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, वह रोग कैसे समाप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य ही लिख दें।
दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को साल में पड़ने वाली सभी पूर्णिमा में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि यही वह दिन है जिस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होते हैं, जिस वजह से इस दिन किए गए पूजा पाठ एवं उपाय का जातक को 2 गुना फल प्राप्त होता है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर जो स्नान दान के साथ रात में चंद्रमा की पूजा करता है, उनके जीवन में कई प्रकार की जो बाधा होती है वह दूर हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कला के साथ पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, और यह भी कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शंकर जी के प्रथम पुत्र कार्तिक जी का भी जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए इसी दिन से कार्तिक स्नान करने का महत्व बताया जाता है। और कल की भी मैं आप लोगों को बताया था कि लंकापति रावण ने कार्तिक पूर्णिमा की रात, ध्यान से सुनना, लंकापति जो रावण है, पूर्णिमा की रात में चांद की किरणों को दर के माध्यम से अपने नाभि पर रखकर ग्रहण करता था, और इस प्रक्रिया से उन्हें पुनः नव यवन प्राप्त होता था, अर्थात उन्हें बुढ़ापे ने कभी भी नहीं सताया। चांदनी रात में कम से कम 10 से 12 बजे के बीच में आपको कम वस्त्रों में पूर्णिमा के दिन जरूर घूमना चाहिए। इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण भी हुआ था। इस दिन समुद्र से अमृत भी निकला था, और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती है। इसीलिए इस दिन कभी भी आप अपने घर का जो द्वार है, मुख्य द्वार का जो दरवाजा है, मुख्य द्वार के जो कपाट होते हैं, इसे जो है बंद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही इसे खुले रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ध्यान से सुनना, इस साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 योग बन रहे हैं। ध्रुव योग बन रहे हैं, इसके साथ उत्तरा, आद्र और रेवती नक्षत्र बन रहे हैं। तो 3 जबरदस्त दुर्लभ योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं। तो पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी टोने टोटके करते हैं, ये तत्काल रिजल्ट देते हैं, चाहे आपकी गरीबी मिटाने में हो, चाहे आपकी कंगाली मिटाने में हो। आइए इस वीडियो में जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। तो इस दिन जरूर करना यह उपाय। यह उपाय आपकी फूटी किस्मत के ताले खोलेंगे, बंद किस्मत के ताले खोलेंगे। कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य में बदल देंगे। 7 से 8 टोटके बताऊंगा, जो टोटका आपको अच्छा लगे वह टोटका आप कर लेना। टोटके का मतलब है कि वह सरल आसान क्रिया जो कि कम समय में आपको अच्छे फायदे दे। बहुत से लोग टोटके को गलत दृष्टि से देखते हैं। टोटके हम उसे बोल सकते हैं जो कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम दे, अच्छे फल दे। तो आपको करना क्या है? चंद्र उदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में रखना है। ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु मजबूत हो जाए, आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति यदि है वह समाप्त हो जाए, तो चंद्र उदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में 10 से 15 मिनट तक रहने देना है। और आपको उसी टाइम में, रात्रिकालीन में ही आपको जो गंगा जल रखा है इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। तो ऐसा माना जाता है इस उपाय से पूर्ण रूप से घर का शुद्धिकरण होता है, और जो घर शुद्ध हो जाए ऐसे घर में स्वतः ही लक्ष्मी आ जाती है। और इस प्रकार के उपाय अगर इस दिन किए जाए तो महालक्ष्मी ऐसे घर में स्वती बिना बुलाए आ जाती है। रात 11 से 1 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है, और मां लक्ष्मी के आपको मंत्र का जाप करना है। मां लक्ष्मी जैसे कि ओम श्री अम श्री नम, अगर इस बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं, आजीवन हम कहना चाहेंगे कभी भी आपको फिर धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और देखती है कि कौन सा साधक जग रहा है। और अगर आप इस दिन जागते तो माता लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में प्रवेश कर जाती है, आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। और ऐसा माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को अगर कोई भी व्यक्ति चांद को निहारते हुए लंबे समय तक चांद को बिल्कुल ही एकटक देखता है, अर्थात अपनी पलक भी नहीं झपका,
तो ऐसे व्यक्ति की जो दृष्टि होती है, जो देखने की क्षमता होती है, यह गिद्ध जैसी बढ़ जाती है। जिनको रोशनी की परेशानी हो, अर्थात दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, या फिर ऐसे बहुत से लोग हो जाते हैं ना, जो बोलते हैं गुरुजी हमारी आंखों में कमजोरी है। तो यह उपाय करने से, क्योंकि इस दिन 16 कला से परिपूर्ण हो रहे हैं, चंद्रमा तो बिल्कुल ही आपकी रोशनी भी बढ़ती है। देव दीपावली पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन शाम के समय में तुलसी के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे दीपक जलाता है तो दुख और दरिद्रता का नाश होता है। ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। पूर्णिमा पर मान लक्ष्मी की विशेष रूप से आपको पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो लोग मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करते हैं, और जैसे कि आप जो है महालक्ष्मी को खींचने वाली सामग्री रखते हैं, जैसे कि कौड़ी है, गोमती चक्र है, कमल गट के हैं, हत्था जोड़ी है, सियार सिंघी है, या फिर बहुत सारे माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाले तांत्रिक वस्तु कही गई है। यह तांत्रिक वस्तु को अगर आप इस दिन खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, इनकी पूजा पाठ करके खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, तो यह जागृत हो जाती है और यह लक्ष्मी की तरह ही प्रभाव देते हैं। जब तक यह आपके घर में जागृत अवस्था में रहेंगे, जब तक यह आपके घर में रहेंगे, बिल्कुल ही आपको अन्य धन की कमी नहीं होगी। यह लक्ष्मी की तरह ही प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि इस दिन हर देखिए जो चल और अचल, ये दोनों प्रकार की जो वस्तु होती है, इसमें मान लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस दिन मान लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वस्तु में मान लक्ष्मी को वास माना जाता है। मनोकामना पूर्ति करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर मान लक्ष्मी की आपको कम से कम जरूर जो कहा जाए, मान लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह जल्दी प्रसन्न हो जाए, तो इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुलाब के फूल जरूर एकत्रित करके रखें। जी हाँ, बिल्कुल ही आपको रात्रिकालीन 12 बजे के बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा है या फिर माता लक्ष्मी का जो फोटो है, उनके सामने में कम से कम आपको 8, बिल्कुल ही 8 आपको गुलाब के पुष्प, लाल कलर के गुलाब के पुष्प समर्पित कर देना। इस उपाय से बड़ी मनोकामना की पूर्ण होती है। कमल से भी ज्यादा मान लक्ष्मी प्रसन्न गुलाब के फूल से होती है। जिस घर में अगर इस दिन गुलाब का इत्र छिड़का जाए, कमल की पुष्प अगर कमल के पुष्प चढ़ाए जाए, या फिर अगर इस दिन गुलाब का इत्र छिड़कने के बाद लाल कलर के 8 गुलाब अगर मां लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, तो ऐसे घर में सभी प्रकार की मां लक्ष्मी स्वतः की मनोकामना की पूर्ति कर देती है और सभी प्रकार के श्री प्रदान करती है, अर्थात धन प्रदान करती। इस दिन पूर्णिमा की रात को धन की देवी मां लक्ष्मी की आपको बिल्कुल ही पूजा करना चाहिए और अपने घर के दरवाजे को बिल्कुल बंद करके नहीं रखना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है और आपको 4 मुख का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में 4 मुख का दीपक कार्तिक पूर्णिमा के दिन जलाए जाते हैं, रात्रि काल में जलाए जाते हैं, पूरे रात्रि काल आपको जलाना है, तो पूर्णिमा के दिन यह उपाय करने से धन संपदा सुख वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को हमेशा साफ सफाई से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, उस घर में सुख समृद्धि स्वतः ही धन की वर्षा कराती है। घर की सफाई के लिए मुख्य रूप से झाड़ू का आप जो है इस्तेमाल करते हैं। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और जोड़ का स्वरूप है स्वयं मान लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं, अगर आज के दिन झाड़ू को पैर से खून दे हैं, तो आपके घर में दरिद्रता आती है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में झाड़ू खरीद करके लाते हैं और इस झाड़ू को लक्ष्मी की तरह अगर स्थान देते हैं, इस झाड़ू को लक्ष्मी मान करके इनकी पूजा करते हैं, तो ऐसी झाड़ूगर से सभी प्रकार के जितनी भी नकारात्मकता चीज है, जैसे कि दरिद्रता है, घर में आपको लक्ष्मी गई है, घर में आपके दुख हैं, दरिद्रता है, इसे भगाने का काम करते हैं। जिस प्रकार जो झाड़ू है यह कचरे को बाहर करती है, उसी प्रकार हमारी गरीबी है, हमारे दुख हैं, तकलीफ है, उसे भी यह बाहर निकालने का काम करती है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस दिन बिल्कुल ही आपको झाड़ू ले आना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन झाड़ू खरीद करके लाते हैं, और झाड़ू हमें हमेशा जोड़े के रूप में लाना चाहिए,
जोड़े के रूप में झाड़ू खरीद करके लाइए और इसे आप अपने घर की उत्तर दिशा में जरूर रखना शुरू कर दीजिए। ऐसा माना जाता है जो उत्तर दिशा होती है यह देवताओं की दिशा होती है, मां लक्ष्मी की दिशा होती है। उत्तर दिशा धन के आवागमन का दिशा होती है, अर्थात धन आने की दिशा होती है। बाकी अगर आप दक्षिण दिशा में झाड़ू को रखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपके हमेशा पैसे लॉस में जाते हैं, अर्थात पैसे जो है भागना घर से शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन झाड़ू बिल्कुल ही आप जो है घर में खरीद करके लाइए। इसी के साथ आप आज के दिन 4 मुख का एक दीपक अपने घर में पूरी रात्रि भर जलने देना और घर का जो दरवाजा है वह खोल करके रखना, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती है। जो घर खुला रहता है उस घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाती है। अब हम आपको उस एक गुप्त चमत्कारी चीज के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कि आपको पूर्णिमा की रात खीर में डालकर चंद्रमा की रोशनी में रखना है। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा के दिन रात के वक्त जब आप खीर बनाएं तो उस खीर में इलायची अवश्य डालें, क्योंकि इलायची माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। और जब आप इस खीर में इलायची डालते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ दोस्तों चलिए हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए, यह कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का जो दिन है यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ साधना से जो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या जो मेरे जीवन में चल रही है ये किस कारण से चल रही है, तो दोस्तों आपकी समस्या का कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, या कहे कि सर्प दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को हल्दी वाला उपाय कर लेना है, क्योंकि सिर्फ एक उपाय को करने से आपको अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपने जीवन में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल धार्मिक पुराणम को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख देना। तो दोस्तों इस हल्दी वाले उपाय को हमें 15 नवंबर 2024 कार्तिक माह के पूर्णिमा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस हल्दी वाले उपाय को करना किसको है। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जिसके लिए वह यह उपाय करना चाहता है तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है, घर में या फिर मंदिर में? तो दोस्तों हमें इस खास उपाय को अपने घर के मंदिर और तुलसी के पास में जाकर करना है।
बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय हम इस उपाय को अगर घर पर तुलसी का पौधा ना हो तो मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन इस वाले उपाय को अगर आप लोग घर पर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, अब जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखिए दोस्तों, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर यह वीडियो आप तक 12 बजे के बाद पहुंच रही है या किसी कारणवश आप 12 बजे तक इस उपाय को ना कर पाए, तो भी आपको घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अगला मौका है, जो कि है शाम के समय प्रदोष काल, और यही इस हल्दी वाले उपाय को करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। अब हल्दी ले लेनी है, 1 या 2 छूट के बराबर शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा, और इसको भी आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। अब आपका यह एक लोटे जल का जो मिश्रण है, जो घोल है, वह तैयार हो गया है। फिर इस एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उनके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पर पहुंच जाएगा, और यह एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे के गमले के समीप गोल गोल आपको समर्पित कर देना है। मतलब इस जल को आपको माता तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन हम ना हो तो तुलसी के पौधे को स्पर्श करते हैं, ना ही उनमें जल डालते हैं। आपको तुलसी के पौधे के बगल में ही इस जल को समर्पित करना है, और जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम धन दात्री नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए, और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है, या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में अगर हर वक्त क्लेश की स्थिति बनी हुई रहती है, शांति नहीं है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से आपको प्रार्थना कर लेनी है, और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। बस इतना सा उपाय अगर दोस्तों आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जो कई पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद भी कई लोगों को नहीं मिल पाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो यदि आपके के जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या अगर लगातार आपके जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उन कमाए गए पैसों में आपको बरकत नहीं मिलती, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। तो चलिए जानते हैं उपाय क्या है। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल पूर्णिमा तिथि पर ही इस उपाय को किया जाता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस उपाय को आप सुनना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना होगा एक दीपक। अब यह जो दीपक आप लेंगे ये मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको शुद्ध आटा मढ़कर दीपक बनाना आता है तो आप आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको इस एक दीपक के अंदर सरसों का तेल डालकर लंबी बाती लगाकर इसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी के ही बराबर आपको इसमें काली तिल डाल देनी है।
ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि पूर्णिमा के दिन यदि आप सरसों के तेल में तिल के साथ हल्दी डालकर जलाते हो तो इससे आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर वीडियो में कहीं किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा कर देना और हमारे चैनल धार्मिक पुराणम को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।